हटवाइए आप। उसकी नौकरी चली जाए, उसको घर भेज दो। नहीं, नौकरी चली जाए वाली बात नहीं, तो व्यक्ति को जान से मरवा दोगे क्या? टॉर्चर करके आज तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। पूरे भारत देश में लगभग लाखों लोगों ने सुसाइड कर लिया रिकवरी एजेंट के टॉर्चर की वजह से। इस बारे में जानकारी नहीं है क्या आपको? अच्छा ठीक है। आप तो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, आपको तो बिल्कुल जानकारी होगी इस बारे में। पता है सर, हमें पता है। पता है ना, तो इतना भी टॉर्चर मत करो किसी भी व्यक्ति को, चाहे आपसे, आपकी कंपनी से लोन लिया हो, चाहे बैंक से लोन लिया हो, किसी से भी लोन लिया हो। हाँ जी सर, बात कर लीजिए। हेलो हेलो जी, बताइए क्या मैटर है आपका? किस्त का है सर। किस्त का है? कौन सी कंपनी से हैं आप? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जी। ओके, कितने का लोन है इनका? 70,000 का। 70,000 का, ठीक है। कब का लोन है? कब का लोन है, कब लिया था इन्होंने लोन? किस्त चल रही है, अभी नया ही है इनका लोन। अच्छा ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है उसमें अभी? किस्त 5 तारीख की थी। हाँ, अभी तक किस्त नहीं भरी इनने। ठीक है। व्यक्ति ने अपनी प्रॉब्लम बताई है क्यों नहीं भर पा रहा है? तो प्रॉब्लम हमने भी तो झेल ली ना, हमारी भी तो महीने की किस्त है ना, हमको भी तो बैंक को बताना है ना। हाँ, तो आप बैंक को बताइए कि किस्त नहीं दे पा रहे हैं, उनकी कंडीशन नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, बताइए उनको, बैंक को। अच्छा। हाँ, और आप घर में क्यों बैठे हैं? भाई साहब हमारा काम ही है ना, हमको आपका तो काम घर में बैठना तो है? फिर कहाँ खेत पे जाके थोड़ी ना बैठेंगे दादा। नहीं, व्यक्ति आपका फोन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? के बैठेंगे ना, घर पे लोन लिया है तो घर पे जाके बैठेंगे ना। घर पे लोन लिया? आपके घर से लोन लिया है क्या? कंपनी से लोन लिया है ना? घर के डॉक्यूमेंट्स दिए, घर के डॉक्यूमेंट्स पे है, कंपनी से लिया गया है ना, आपके घर से लोन तो नहीं है। और एक बार बैंक से लिया गया है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। बंदे को तो घर पे जाना पड़ेगा ना। बंदा फोन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? आप पहले ये बताओ कि बंदा फोन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? आप ही बताओ ना, आप ही पहले ये बताओ कि बंदा फोन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है आपका? ये बताओ पहले, फोन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? बंदा आपका फोन नहीं उठा रहा है क्या? घर पे नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? घर पे बंदा पहले ये बताइए, आपका फोन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? बंदा आपका फोन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? मेरी बात बताइए, आपका फोन उठा रहा है बंदा कि नहीं उठा रहा है? भाई साहब जो भी बोल रहे हो किस्तें करवानी पड़ेगी, ठीक है? किस्तें करवानी पड़ेगी तो आप करेगी, आप घर पे बैठेंगे? आप वो भाई साहब आपसे बात करवा रहे हो, लेकिन फिर भी किस्तें तो करवानी पड़ेगी भाई साहब। मैं समझ रहा हूँ। पूरा स्टेटमेंट दिया है कि भैया अगर कुछ भी हो जाए हम महीने टू महीने किस्त जमा करेंगे। बिल्कुल जमा करेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति अभी कमजोर है। सारी कंडीशन हमको थोड़ी ना पता चलती भैया, हमको भी नहीं तो बैठ के जवाब देना रहता है। ठीक है, मैं समझ गया, आपको जवाब देना रहता है। आप 5,000 कस्टमर है, सारे कस्टमर अगर ये समस्या बताएंगे तो भैया हम थोड़ी बैंक बंद हो जाएगी। तो बैंक को बंद नहीं करना है, लेकिन बैंक कस्टमर की दिक्कत भी बैंक को बताना है आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक है, आप जो है कस्टमर से रिलेशन बनाना है ना बैंक को। ठीक है भैया, हमको ये सारी चीजें नहीं सुनना भैया। आप नहीं, सुनने वाली बात नहीं है। आप आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये बात समझ लो आप पहले कि आप आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना? आरबीआई की गाइडलाइन से है भैया। आरबीआई की गाइडलाइन ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठने का कोई गाइडलाइन नहीं है। आप घर पे बैठने का कोई गाइडलाइन नहीं है। जब व्यक्ति फोन आपका उठा रहा है, उसके बावजूद आप घर पर बैठ नहीं सकते। इस बारे में जानकारी है कि नहीं है? नहीं तो व्यक्ति फोन उठाकर बता रहा है ना आपको। व्यक्ति फोन उठाकर बता रहा है कि नहीं उठा रहा है? पैसा छोड़ देंगे क्या हम? पैसा छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जब व्यक्ति के पास पैसा आएगा तो पैसा लेंगे। तो क्यों पैसा साल भर नहीं आएगा तो हम साल भर लेंगे? तो साल भर का कंपनी इंटरेस्ट जोड़ेगी ना? साल भर का कंपनी इंटरेस्ट जोड़ेगी ना? ऐसे इंटरेस्ट लेंगे तो हमारी तो नौकरी चले नहीं, जाएगी भैया। नौकरी चले जाने वाली तो व्यक्ति को जान से मार दोगे क्या? तो व्यक्ति को जान से मार दोगे क्या? टॉर्चर करोगे क्या व्यक्ति को? आरबीआई की भी गाइडलाइन है कि टॉर्चर नहीं कर सकते आप, चाहे कोई भी रिकवरी एजेंट हो, कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी हो। गाइडलाइन आपको जो करना है वो कर देना, ठीक है? आपको जो करना है वो कर देना। ठीक है, आप कौन से कहाँ से? जना फाइनेंस से है ना आप? हाँ ठीक है, ठीक है। आप एक काम करिए, पहले घर वालों को अपना आई कार्ड दिखाइए, आइडेंटिटी कार्ड लीजिए। भाई साहब, हेलो, बता रहा बंदा। भाई साहब, घर वालों से बोलिए आइडेंटिटी कार्ड इनका लेने के लिए और डीआरए का सर्टिफिकेट लेने के लिए, ठीक है? और यदि इनके पास आइडेंटिटी कार्ड और डीआरए का सर्टिफिकेट यदि इनके पास नहीं है तो तुरंत घर को लॉक करिए और 100 नंबर पे पुलिस को बुलाइए पहले। किससे? मेरे मैनेजर से बात करिए। मैनेजर से बात नहीं, घर पर आप आए हो ना, घर पर बदतमीजी आप कर रहे हो ना। तुरंत घर को लॉक करो और 100 नंबर दबा कर उनको पुलिस को बुलाओ पहले।
आई कार्ड और उनका डीआरए का सर्टिफिकेट लीजिए। सर उनका घर पे कोई है नहीं, लेडीज अकेली है, वो हस्बैंड भी नहीं उनका, शांत हो गया सर वो। अच्छा, घर पे केवल लेडीज बैठी हुई है? हाँ लेडीज अकेली है। और कोई ये नहीं है सर वो। लेडीज से आके ये बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसा है क्या? जी सर। हेलो, अच्छा ठीक है। हेलो कौन बात कर रहे हैं? जी भाई साहब, मैं कर्जमुक्त भारत अभियान से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है रजत सिंह भारती। आप ये बताइए कि आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो ना करते हुए देना फाइनेंस ऐसा काम कर रहा है क्या, किसी व्यक्ति को घर भेज दे रहा है? रिलेशन में क्या लगते हैं? रिलेशन में हमारे पास व्यक्ति कंप्लेन लेकर आया है आपकी, पूरे भारत देश में अभियान। ये जो कस्टमर जहाँ पर आप बैठे हुए हैं ना, जो कस्टमर के पास, वो कस्टमर आया है कंप्लेन लेके आपकी। ना कौन बैठा कस्टमर घर पे? नहीं, कस्टमर का नाम छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको ऐसी गाइडलाइन है क्या? कौन सा कस्टमर? अरे भाई आरबीआई की गाइडलाइन भी नहीं है। आप ये बताइए, जना फाइनेंस घर पे रख नहीं, घर पे रख क्या? जना फाइनेंस वाले आरबीआई के अंतर्गत नहीं आते क्या? जना फाइनेंस वाले प्राइवेट हैं, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के अंतर्गत तो आते हैं ना। आरबीआई गाइडलाइन के हाँ, तो आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ आप टॉर्चर क्यों कर रहे हैं व्यक्ति को टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं ब्रांच में रजिस्टर बात कर रहा हूँ। कौन ठीक है, बैठा है मेरा, वो तो बताइए मुझे। आपको कॉल लगाया, मुझे ये तो डिटेल बताइए। हाँ डिटेल बताइए भाई साहब। रेखा बाई के घर पे बैठा है सर, बेटा। हाँ। रेखा भाई बेटमा, कौन बात कर रहे भैया आप? रेखा जी क्या से कौन बात कर रहे हैं? मैं उनका दामाद बात कर रहा हूँ, मैं वैसे सागौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप सागौर से बात कर रहे हैं। भैया लोन लिया था, जब आपने गाइडलाइंस के बारे में बात की थी क्या, कि सर को कॉल पे लिया था आपने? हाँ। लेडीज अकेली है, उसका हस्बैंड भी एक्सपायर हो गया, कोई है नहीं उसका, वो अकेली, उसको टॉर्चर किया। वो 5 तारीख का बोल रही, 5 तारीख को। कौन से सर बैठे हैं भाई रेखा जी के? कौन से कस्टमर बैठे हैं, बताए कुछ आइडिया देंगे आप मुझे? अभी ये बात कर रहे थे भैया, इनको पता है मैं वहाँ हूँ नहीं अवेलेबल, तो मुझे पता रहेगा। तो भैया ये भैया को मैं भी नहीं जानता हूँ, ये किस बेस पे बात कर रहे हैं? अच्छा, तो अभी आपके यहाँ से कौन बंदा गया हुआ है? अरे सर मेरा ये कहना है, आपको कोई इशू है आप बैंक आ जाइए। हाँ नहीं तो बैंक से व्यक्ति कैसे घर पहुँच रहा है? क्या फाइनेंस सेक्टर है ये? फाइनेंस सेक्टर है, बिल्कुल फाइनेंस सेक्टर है। यदि कस्टमर नहीं देगा तो आप इंटरेस्ट और पेनल्टी जोड़ोगे ना, कि टॉर्चर करोगे? ये कौन, मेरी बात सुनो सर। हाँ। मंथली इंस्टॉलमेंट है। हाँ। उसमें कैसे डिले पेमेंट करेंगे? मंथली इंस्टॉलमेंट है तो डिले पेमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट है तो डिले पेमेंट होगा। मैं बता तो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं कर्ज मुक्त भारत जाता हूँ अभी। नहीं मेरी बात सुनिए, हमारा आप गाइडलाइन नहीं चलूंगा सर आपके। बिल्कुल आप आरबीआई की गाइडलाइन को ही फॉलो करेंगे। और जिस व्यक्ति को आपने घर भेजा है, सबसे पहले उसको बोलिए कि आइडेंटिटी कार्ड शो करें रेखा जी को। जिस भी व्यक्ति को आपने घर भेजा है, आइडेंटिटी कार्ड शो करने पहले बोलिए उनको। ना वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा है, ना डीआरए का सर्टिफिकेट दिखा रहा है। क्या फर्जी चल रहा है क्या? ऐसा फर्जी वाला चल रहा है क्या? उस व्यक्ति को पहले बोलिए अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के लिए। सर आप बात कहाँ से कर रहे हैं, मेरे को इतना तो बताइए। मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान से बात कर रहा हूँ, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। बात कर रहे हैं, इंदौर से बात कर रहे हैं या? हर जगह हमारी टीम है। हाँ मैं बता रहा हूँ, हर जगह हमारी टीम मौजूद है। पूरे भारत देश में अभियान चलाया जा रहा है और पूरे भारत देश के लोगों को गाइड किया जा रहा है। कस्टमर को इशू है, कस्टमर को इशू है, बैंक आके बात करिए। कस्टमर को बिल्कुल इशू है। जब ये बातें नहीं होती है, आज तुम फालतू बातें कर रहे हो भाई। तो कस्टमर जब लोन देता है तो बैंक भी देखती है ना पेइंग कैपेसिटी। आप ये बताइए, कस्टमर जब लोन लेता है तो कस्टमर को, बैंक जो है भिखारियों को लोन दे रहा है क्या? मुझे आप कहाँ से बात? बैंक पूरा पहले, हाँ तो जो आप बोल रहे हैं, हाँ तो जो आप बोल रहे हैं मैं उस बारे में पहले बता दे रहा हूँ कि जब भी बैंक या एनबीएफसी जो भी फाइनेंस है, आप पहले पता करिए कि कौन बैठा है इनके घर पे। हाँ बोलिए, और आगे बताइए ना कौन बैठा है आपके यहाँ से, कौन गया है? बताइए, मैं फिर बात भी करता हूँ। मैं पहुँचता हूँ ना सेंटर पे, मैं खुद पहुँचता हूँ। ठीक है, आप एक काम करिए, सेंटर पे हाँ खुद पहुँचिए। अभी व्यक्ति की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो अभी नहीं दे पा रहा है। अब एक ही लेडी है घर पर, वो लेडी की पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है, वो कर्जा नहीं पटा पा रही है। और जब उसके पास पैसा आएगा तो वो कर्जा पटाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा तो यही होगा ना कि आप इंटरेस्ट काटोगे, पेनल्टी काटोगे, यही तो हो सकता है ना, कि टॉर्चर करोगे। नहीं, टॉर्चर नहीं कर सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते ना। तो जो व्यक्ति आपके यहाँ से घर पे जा रहा है ना, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा है ना डीआरए का सर्टिफिकेट दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये डीआरए का सर्टिफिकेट मैं दिखा देता हूँ। हाँ नहीं तो आप दिखाएंगे तो आप जाएंगे ना। नहीं, आप अगर दिखाएंगे तो आप बेशक जाइए। किसको चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ, मेरे को ये तो बताइए। रेखा कौन अवेलेबल है, मैं उसको दिखाऊं? आप जो भी अवेलेबल है वो सागौर है। हाँ, अब आप आउट ऑफ सिटी से बात कर रहे हैं। अब मैं किसको दिखाऊंगा? लेडीज को दिखाऊं, उनको आता है पढ़ना? बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, आप एक काम करिए, फिर पेमेंट करा देंगे सर आप। नहीं पेमेंट क्या है, वो व्यक्ति बता रही है ना। अरे पेमेंट कराएं चाहे नहीं कराएं, जो व्यक्ति घर पे आएगा, चोर डाकू थोड़ी घर पे आ जाएगा।
पहले आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा ना अपना। कोई नहीं आएगा, बिल्कुल 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 तो सर। जो भी व्यक्ति घर जा रहा है सबसे पहले उसको बोलिए, अपने स्टाफ को बोलिए कि आइडेंटिटी कार्ड पहले वो दिखाएगा। जी जी सर, पैसा मिले चाहे नहीं मिले वो दूसरा मैटर है, वो सिविल का मैटर है ना। और हाँ, जो भी व्यक्ति जा रहा है उसको बोलिए, हाँ इसके अलावा ये भी है कि जो भी व्यक्ति जा रहा है उसको बोलिए आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा और टॉर्चर नहीं करेगा। यदि किसी के पास महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके पास अभी पैसे नहीं है तो वो नहीं देगा, नहीं दे पाएगा। ज्यादा से ज्यादा पेइंग कैपेसिटी उसकी कम है अभी आज की डेट में, कल बढ़ जाएगी। आप इंटरेस्ट काट लेना, पेनल्टी काट लेना, टॉर्चर मत करो किसी भी व्यक्ति को। पेनल्टी जमा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बताइए? आप फॉलो अप देंगे इसका? नहीं, किस बेस पे मैं पेनल्टी इंटरेस्ट ऐड करूं इन पे? तो अभी बताइए खुद। हाँ, तो अभी ये बताइए कि अभी आप कैसे लेंगे बताइए। अभी उनके पास पैसा नहीं है तो कैसे लेंगे बताइए, आप बताइए। तो पेमेंट सर मंथली इंस्टॉलमेंट है, पेमेंट तो उनको देना मंथली पड़ेगा। पेमेंट देना पड़ेगा, मैं भी समझ रहा हूँ, वो खुद भी समझ रहे हैं पेमेंट देना पड़ेगा, लेकिन अभी इकोनॉमिक कंडीशन उनकी डाउन हो गई, वो जीने खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब बताइए कि ये कैसे करेंगे। हाँ, सबसे पहले व्यक्ति जीने खाने की व्यवस्था करेगा। चाह रहे हैं मैं क्या उस बंदे को वहाँ से हटवा दूं? बिल्कुल हटवाइए आप। उसकी नौकरी चली जाए, उसको घर भेज दूं? नहीं, नौकरी चली जाए वाली बात नहीं, तो व्यक्ति को जान से मरवा दोगे क्या टॉर्चर करके? आज तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, पूरे भारत देश में लगभग लाखों लोगों ने सुसाइड कर लिया रिकवरी एजेंट के टॉर्चर की वजह से। इस बारे में जानकारी नहीं है क्या आपको? अच्छा ठीक है। आप तो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, आपको तो बिल्कुल जानकारी होगी इस बारे में। पता है सर, हमें पता है ना। तो इतना भी टॉर्चर मत करो किसी भी व्यक्ति को, चाहे आपसे, आपकी कंपनी से लोन लिया हो, चाहे बैंक से लोन लिया हो, किसी से भी लोन लिया हो। कोई टॉर्चर ऐसा भी कर रहा है हमारा अपर लेवल, तो हम फिर क्या करें? हमारी नौकरी खा जाए, हम घर बैठ जाए, आपको अगर, हाँ, तो आपको अगर टॉर्चर कर रहा है तो आप उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करो ना कि क्यों टॉर्चर करे। आपकी जो NBFC है वो टॉर्चर क्यों कर रही, क्यों करेगी आपको? ऐसा ठीक है ठीक है, बिल्कुल नहीं करेगी। हटवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हटवाइए चाहे कुछ भी करिए, लेकिन किसी भी भारत देश के किसी भी नागरिक को टॉर्चर नहीं होना चाहिए। बस हम ये चाह रहे हैं, भारत देश का कोई भी नागरिक सुसाइड ना करे, कोई भी नागरिक टॉर्चर ना किया जाए किसी भी तरह से, है ना। तो उसको समझाइए, और जिस व्यक्ति को भी आप घर भेज रहे हैं सबसे पहले उनको आइडेंटिटी कार्ड देकर भेजिए। आइडेंटिटी कार्ड सर है वहाँ में, कोई जो लेडीज पर्सन होंगी उनको पता नहीं होगा क्या होता है आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी कई जगह तो हाँ, उनको आइडेंटिटी प्रूफ तो सारी चीजें लेके जाता है मेरा बंदा। हाँ, तो उसके बिना निकलता नहीं, सारे सिस्टम अवेलेबल है उसके पास, हाँ, सब कुछ है। ठीक, तो कोई इशू नहीं, कोई डाकू चोर नहीं जाता है रिकवरी करने। आपको आइडिया है, मुझे भी आइडिया 100%। बिल्कुल बिल्कुल ये आइडिया है, और इसीलिए उस तरीके से जाएगा कि उसको कैसे चोरी करना, उसका तरीका वो अलग रहता है। हाँ, नहीं, डाकू चोर अलग ही पकड़ा जाते हैं सर। बिल्कुल, डाकू चोर अलग पकड़ा जाते हैं, लेकिन बहुत सारे रिकवरी एजेंट क्या है, फर्जी रूप में काम कर रहे हैं। अब मैंने जैसे बताया ना, कर्जमुक्त भारत सर कर रहा नहीं, आप नहीं कर रहे, आपसे बात करके मैं बता रहा हूँ ना, आपसे बात करके मेरे को अच्छा लगा। आप कम से कम लॉजिक वाली बात भी कर रहे हैं। बहुत सारे रिकवरी एजेंट ऐसा बात करते हैं ना कि मतलब क्या ही बताएं, उनका ना पढ़ने लिखने का लेवल है ना उनका कुछ है, अलग माइंडसेट है सर, है ना। लेकिन अब वो लोग क्या है, टॉर्चर कर दे रहे हैं, वो लोग इतना परेशान कर दे रहे हैं कि व्यक्ति जहर खा ले रहा है, सुसाइड कर ले रहा है, रेल पटरी पर जाकर मर जा रहा है। हम भी कोई इंसान है, बिल्कुल को नहीं मरने देंगे। बिल्कुल, इंसान को इंसान जैसे समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोशिश करिए कि आपके थ्रू मतलब कोई भी ऐसा बंदा टॉर्चर ना किया जाए, इस टाइप का ना किया जाए। जब अभी पेइंग कैपेसिटी सबकी कम हो गई, पता है, मार्केट की वैल्यू डाउन हो गई है। अभी लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा जेब में पैसा चला जाए बस वो पैसा आ जाए कम से कम। अभी लोगों की इतनी कंडीशन खराब है कि जीने खाने की व्यवस्था करने को भी लोग मजबूर हो गए हैं आज की, कैसे कमाएं, कैसे क्या करें, है ना। तो इस कंडीशन में सभी को समझना पड़ेगा, आपकी कंपनी को भी समझना पड़ेगा, बैंकों को भी समझना पड़ेगा, और इसीलिए अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि कम से कम लोग समझें, जुड़े तो सही लोग। टोल फ्री नंबर क्या अभियान का? किसका अभियान का? टोल फ्री नंबर आप गूगल में आप सर्च करेंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप मुझे कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ आपके। बिल्कुल, लिख लीजिए 7987। मैं भी सेव करूंगा, मेरे पास कोई टॉर्चरिंग आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बता सकते हैं, लिख लीजिए 7987 359 765। ठीक है सर, ठीक है। मेरा नाम है रजत सिंह भारती। अच्छा, आप ही के कॉन्टेक्ट नंबर है? हाँ, मेरा ही कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है ठीक है, आपसे बात कराएंगे कभी कोई ऐसा कोई पर्सन आता तो। बिल्कुल 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 बात कराएंगे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। चलिए ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद। ओके ओके, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।